हेलो फ्रेंड्स, न्यूज वाली में आपका स्वागत है। अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे वनराज से कहती है कि रस्म की शुरुआत दामाद जी के पैर धोने से होगी और वनराज कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी के पाँव नहीं धुलवाऊंगा। और बा कहती है कि ऐसे रस्म नहीं होगी, अगर तुम नहीं धोगे मुझे या तुम्हारे बापूजी को धुलवाने पड़ेंगे। इस पर टीटू कहेगा कि मैं अपने पैर किसी से नहीं धुलवाऊंगा, मैं ऐसी किसी भी रस्म को नहीं मानता जिससे बड़ों का सम्मान कम हो, बल्कि रस्म तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं यानी दामाद ससुर के पाँव धोए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और टीटू वनराज के पैर धुलवाता है। वहीं टीटू वनराज से कहता है अपनी बेटी और अपने दिल का टुकड़ा देने के लिए थैंक यू। वनराज टीटू से कहता है कि ये नौटंकी बंद कर दो और टीटू जवाब में कहता है कि आप भी अपनी नौटंकी बंद करो, मुझे पता है कि आप मुझे अब पसंद करने लगे हो। वहीं आप देखेंगे कि वनराज जैसे ही रस्म शुरू करने लगता है तो बच्चों के हाथ से थाली गिर जाती है और बा कहती है कि ये तो अपशगुन हो गया। वहीं अनुपमा कहती है कि बा बच्चों से कभी अपशगुन नहीं होता, बच्चे तो कान्हा जी का रूप होते हैं, इनसे सिर्फ शरारत होती है। इसके बाद वनराज कहता है कि हो सकता है कि ये कोई भगवान का इशारा हो, जिस पर अनुपमा कहती है कि हाँ भगवान का इशारा ही समझो, क्योंकि जोड़ियां भगवान ही बनाता है, उनको अपना काम करने दीजिए, आप भगवान मत बनिए। रस्म की शुरुआत होती है, सभी रस्म करते हैं। टीटू कहता है कि अंश आप भी आकर हमें तिलक लगाओ। वहीं अनु भी अंश से कहती है कि मामा पापा को तिलक लगाओ। जैसे ही अंश टीटू की तरफ बढ़ता है तो टीटू उसे कहता है कि आपको पापा चाहिए थे ना, मैं आपका पापा बनूंगा, आप तिलक लगाओ, आपको मामा और पापा दोनों मिल जाएंगे, मैं बेस्ट डैड और आपका बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। यहाँ सभी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद अंश डिम्पी और टीटू को तिलक लगाता है और सभी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं अनु इमोशनल होकर कहती है कि अंश ने तिलक लगाकर अपने मम्मी पापा के रिश्ते को मजबूत किया। वहीं आप ये भी देखेंगे कि मन ही मन में आद्या के दिल में भी अनु के लिए अब जगह बन रही है। जहाँ अनुज और अनुपमा वीडियो कॉल पर खुश हैं, वहीं श्रुति बेचैन अपने रूम में बैठी है और मन ही मन में सोचती है कि आद्या ने भी डांस प्रैक्टिस के लिए अनु को थैंक यू कहा और सब कुछ ठीक हो रहा है। अनुज और अनु को वीडियो कॉल पर खुश देखकर श्रुति काफी परेशान और गुस्से में लगती है। रस्म के होते ही डिम्पी अनु से कहती है कि मम्मी आप कुछ गुड न्यूज देने वाली थी और आपने कहा था कि जब सब इकट्ठे होंगे तभी गुड न्यूज दूंगी। इस पर वनराज कहता है कि क्या तुम दोनों दोबारा शादी कर रहे हो, जिस पर अनु काफी गुस्सा होगी और कहेगी कि उल्टा दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचता है। इस पर वनराज कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। इस पर अनु कहती है कि आपका मेरा जीजा साली का रिश्ता नहीं है, इसलिए आपको मुझसे मजाक नहीं करना चाहिए। वहीं अनुज कहता है कि आप बिल्कुल नहीं बदले, वही पुरानी सोच, घर में खुशी का माहौल है और तुम्हें अनु और अनुज की शादी की पड़ी है। इसके बाद अनु सबको बताएगी कि स्पाइस एंड चटनी रीओपन होने जा रहा है और अब मैं वहाँ की को ओनर हूँ। मैंने अपने जीते हुए पैसे यशदीप सर को दिए, उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं ये पैसे तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर तुम को ऑनर बनोगी। सभी इस बात पर काफी खुश हुए और अनुज कहता है कि इतने कम समय में जहां अनु काम करती थी वहां की को ऑनर बन गई। वहीं आप देखेंगे कि पूजा करते हुए केंजल तोशु को कहती है कि आज अक्षय तृतीया का दिन है और ये बेस्ट माना जाता है, कोई भी काम शुरू करना हो तो इस दिन शुरू करना चाहिए, तुम अपना मुंह मत बनाओ और जिंदगी में कुछ करो। जिस पर तोशु कहता है कि पहले मम्मी कम थी जो अब तुम भी मुझे समझा रही हो। वहीं केंजल तोशु को कहेगी कि तुमने इंडिया वीडियो कॉल क्यों नहीं की जब पता था कि आज डिम्पी की रस्म है। जिस पर तोशु कहता है कि भाड़ में गई रस्म, यहाँ मेरा दिमाग फट रहा है और तुम चाहती हो कि मैं सबको बधाइयाँ देता फिरूं। वहीं तोशु ये भी कहेगा कि माँ के पास दूसरों पर लुटाने के लिए पैसे मौजूद हैं, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं। ऐसी माँ के होने से बेहतर है कि मैं अनार्थी होता। अपने बॉस को पैसे देने के लिए मौजूद है, लेकिन मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं दिए। जिस पर केंजल कहेगी कि उन्होंने पार्टनरशिप की है, यशदीप सर को दान में पैसे नहीं दिए और मैं खुश हूँ कि उन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। इसके बाद केंजल तोशु से कहेगी कि तुम 5 साल से कोई भी जॉब ढूंढने में नाकाम रहे और ये माँ का बड़ापन है कि उन्होंने तुम्हें खुद जॉब की ऑफर दी है, तुम इस बारे में सोचो, माँ से अच्छी तरह बात करो, हो सकता है तुम्हें उनका जॉब ऑफर अच्छा लगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सब आरती के लिए आते हैं। अनुज श्रुति से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज की आरती तुम करो। अनु श्रुति को बताती है कि आरती कैसे करनी है। जैसे ही श्रुति आरती के लिए आगे बढ़ती है तो उससे काफी दिक्कत होती है। अनुज उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन श्रुति कहती है कि मैं ये खुद करूंगी। इसके बाद आद्या अनु से कहती है कि पूजा आप करें, हम आपके साथ पार्ट लेंगे। इस पर भी श्रुति काफी परेशान हो जाती है। वहीं अनु कहेगी कि आज के दिन सोना खरीदा जाता है और मैं पूजा के लिए आप तीनों के लिए एक छोटा सा सोने का सिक्का लेकर आई हूँ। इस पर अनुज अनु को थैंक यू कहेगा और वहीं श्रुति कहेगी कि तुम हमें कह देती, हम अपने घर के लिए कुछ अच्छा और बड़ा ले आते। इसके बाद आप देखेंगे कि टीटू, डिम्पी और अंश एक साथ खाना खाते हैं।
वनराज ये देखकर काफी परेशान होता है। वहीं माही उठकर वनराज से कहती है कि मुझे भूख लगी है, क्या हम अंश और उसके मम्मी पापा की तरह एक साथ खाना नहीं खा सकते? जिस पर वनराज कहता है कि आप खुद खा लो। इस पर माही काफी दुखी हो जाती है और टीटू उसे बुलाकर कहता है कि आओ हम सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद अनु आद्या से कहती है कि तुम घर की बेटी हो, इसलिए तुम दिया जलाओ। इसके बाद श्रुति कहती है कि आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन सोना खरीदा जाता है, क्यों ना हम भी अपनी शादी के लिए सोना आज खरीद लें। बल्कि हम यूँ करते हैं कि अपनी शादी की डेट भी आज ही फिक्स करते हैं। अनु वहाँ से जाने लगती है तो श्रुति उसे रोकती है और कहती है कि अनु तुम ही बताओ, आज का दिन डेट फिक्स करने के लिए शुभ होगा या नहीं? आज ही डिम्पी और टीटू की शादी फिक्स हुई है। जिस पर अनुज कहेगा कि मैंने डिम्पी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी शादी जरूर अटेंड करने जाऊंगा। वहीं श्रुति कहती है तो ठीक है, हम इंडिया चलेंगे और वहीं शादी करेंगे। अनुज कहेगा तुम इंडिया नहीं जा सकती। जिस पर श्रुति काफी गुस्से में आती है और कहती है क्या तुम अनु के साथ इंडिया जाना चाहते हो? इस पर अनुज जवाब देता है कि क्या तुम भूल गई, डॉक्टर ने तुम्हें इतना लंबा सफर करने से मना किया है। वहीं श्रुति आद्या से कहेगी कि तुम अपने पॉप्स को समझाओ और आद्या के कहने पर अनुज कहेगा कि इस बारे में बात हो चुकी है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद अनु कहेगी कि श्रुति जी आप फिक्र ना करें, आपकी शादी जहाँ भी हुई जरूर होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये था आज का एपिसोड। प्लीज सब्सक्राइब।